ॐ नमः शिवाय। इस संसार में अनंत ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड में ग्रह, नक्षत्र, जीवन और उनके पालक ईश्वर हैं। कई बार रामायण, महाभारत और पुराण की घटनाएं घट चुकी हैं। कई जगह तो हो रही हैं और कई ब्रह्मांडों में होने वाली हैं। पर हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और शिव पदों पर विद्यमान परमात्मा हमेशा निराकार होकर भी रूप धारण कर ब्रह्मांड में जीवन को संचालित करते रहते हैं। और कुछ ऐसी ही दिव्य घटना ब्रह्मांड के उदय के बाद शुरू हुई। ब्रह्मांड के निर्माण के बाद पृथ्वी घनघोर अंधकारमय और जलमग्न थी। आकाश तत्व से फिर नार अर्थात जल की उत्पत्ति हुई और नार तत्व से जीवन देने वाले नारायण इस ब्रह्मांड के पहले पालनकर्ता हुए और उनकी पहली रचना जो नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुई वह पितामह ब्रह्मा थे। अजन्मे ऊर्जावान पितामह ब्रह्मा जब अपने ध्यान से जागे तो उन्हें स्वयं में सर्वशक्तिमान होने की अनुभूति हुई और सदाशिव की माया से वे मोहित होकर अहंकार में ब्रह्मांड का भ्रमण करने लगे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने भगवान विष्णु को महासागर के बीच शेषनाग पर लेटे ध्यानमग्न देखा। वे क्रोध से उनके पास पहुंचे और भगवान विष्णु से बोले, मैं इस ब्रह्मांड का पितामह ब्रह्मा हूं, मैं ही सबका गुरु हूं। तुम मुझे देखकर भी अपनी शैया से क्यों नहीं उठे? भगवान विष्णु ने फिर भी ब्रह्मा का सत्कार कर उन्हें आसन दिया और शांत होने को कहा, परंतु ब्रह्मदेव शांत न हुए। फिर भगवान विष्णु ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे वत्स, तुम इस कमल नाल को देखो जिस पर तुम्हारा अवतार हुआ। यह मुझसे ही बना है। तुम मेरे पुत्र हो और मैं जगत का पालन करता विष्णु हूं। परंतु क्रोध और अहंकार में अक्सर जीव स्वयं को भूलकर कुपट पर उतर आता है। वैसे ही ब्रह्मदेव अपने अहंकार को सिद्ध करने भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। युद्ध का दृश्य भयानक था। महादेव अपनी ध्यान मुद्रा से अंतर ध्यान होकर युद्ध के मध्य में एक अनंत विशाल अग्निस्तंभ लिंग के रूप में प्रकट हो गए, जिसकी न कोई शुरुआत दिख रही थी न अंत। ब्रह्मा और विष्णु के बीच चल रहा युद्ध तुरंत रुक गया और वे भी आश्चर्य से उस अग्निस्तंभ लिंग की ओर देखने लगे। उसके प्रभाव से दोनों के दिव्यास्त्रों का प्रभाव शांत हो गया। तब उन्होंने आपस में निर्णय किया कि युद्ध निरर्थक है, क्योंकि हम दोनों समान बलवान हैं। क्यों न इस स्तंभ की ऊंचाई और गहराई झात की जाए। ब्रह्मा बोले, मैं ऊपर हंस रूप में जाता हूं और तुम पाताल में जाकर नीचे का पता करो, जिससे जिसे भी पहले शुरुआत या अंत का पता चलेगा वही विजयी होगा। दोनों इस बात पर सहमत हुए। ब्रह्मा ने हंस रूप धारण कर ऊपर की यात्रा शुरू की और भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और वे अग्निस्तंभ की जड़ खोजने पाताल चले गए। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य दांतों से पाताल को चीर डाला, पर फिर भी उस स्तंभ का अंत नहीं मिला। वहीं ब्रह्मा भी थक चुके थे। तभी ब्रह्मदेव को रास्ते में केवड़े का पुष्प उस अग्निस्तंभ से गिरता हुआ दिखा। ब्रह्मा जी केवड़े का पुष्प अपने साथ लेकर तुरंत विष्णु भगवान के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, मैंने अग्निस्तंभ की शुरुआत देख ली है और इसका प्रमाण यह केवड़े का पुष्प है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव की बातों को सत्य मानकर पराजय स्वीकार कर ली। तभी भगवान शिव उस अग्निस्तंभ से प्रकट होकर तत्क्षण ब्रह्मदेव को झूठ बोलने के लिए चेतावनी दी। ब्रह्मदेव के 5 मुखों में से जो एक मुख मिथ्या भाषण कर रहा था, उसे दंड देने के लिए महादेव ने अपने अंश भैरव का आवाहन किया। भैरव, जो स्वयं महादेव के समान सुंदर, शक्तिशाली और विकराल थे, उन्होंने महादेव को प्रणाम कर ब्रह्मा के 5वें मुख को तत्क्षण काट दिया। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास होता है और झूठ बोलने पर उन्हें बड़ा पछतावा होता है। महादेव ने इस मिथ्या भाषण के लिए समस्त संसार से ब्रह्मदेव की पूजा आराधना को प्रतिबंधित कर दिया। यह दिव्य घटना स्पष्ट उदाहरण है कि केवल अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने और धोखा देने वाले लोग हो सकता है एक समय में सबके प्रिय हो जाए, पर एक समय ऐसा आता है जब उनका नाम और जीवन मिट्टी में मिल जाता है। उन्हें तकलीफ और दुख भुगतना पड़ता है और वे समाज और दुनिया द्वारा भुला दिए जाते हैं। इस कहानी का स्रोत शिव पुराण है। आशा करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे कुछ सीखने को मिला होगा।